पीछे हमारे गुजरात में एक डीपीओ आया था, सुहेल ज़फ़र चट्ठा शायद उसका नाम था। तो उसके साथ ना एक मसले के अंदर मैं बहस करने गया, यानी एक मस्जिद का मसला था मस्जिद का। तो उसने ना ये बात कही, उसने बात वो मेरे ज़हन के अंदर बैठ गई, बात उसने अच्छी की। मस्जिद थी आले सुन्नत व जमात की, तो उस पर कब्ज़ा कर लिया दूसरे लोगों ने, बददीन बद मज़ाहिब लोगों ने कब्ज़ा कर लिया उस पर, और उस पर कहने लगे ये हमारी है, हमारी मस्जिद है, सुन्नी मस्जिद है सुन्नी लोगों की। तो अब जब वो डीपीओ के पास गया ना मसला, तो उसने वहाँ पे एक बात की, बड़ी शानदार बात की उसने। कभी कभी ऐसा होता है बुरा बंदा भी अच्छी बात कर देता है। उसने एक शानदार बात की। उसने कहा कि ये मस्जिद जो है बनाई किसने थी, मस्जिद पहले किसकी थी, सारी बातें पूछने के बाद ना उसने एक बात की। कहने लगा वहाँ पे एक नुक्ता ये सामने आया कि जो इस मस्जिद को बनाने वाला था ना, उसका जो बाप था वो सुन्नी था और बाद में बेटा वो दूसरे मसलक में चला गया। तो लिहाजा अब बेटा चूँकि दूसरे मसलक में चला गया है, मस्जिद भी उसको दे दी जाए। तो उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं। उसने कहा मस्जिद ने मसलक नहीं बदला, मसलक बदला किसने? बंदे ने। मस्जिद का जो मसलक था पहले वही अब भी है, वो अहले सुन्नत की थी, वो वहीं रहेगी। बंदा बदल गया है तो बंदा किसी और जगह चला जाए। यानी मतलब ये कि जिस मस्जिद पे जो नाम लिखा है, मस्जिद ने तो अपना मसलक ही ना बदला, मसलक बदला है किसी बंदे ने। तो बंदे का मसला जो है वो अलग है, मस्जिद जो है उसका मसलक वही है। तो मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ, बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुरान का नज़रिया नहीं बदलेगा। अगर किसी का नज़रिया बदल भी जाता है तो इससे कुरान को फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। इससे कुरान को फ़र्क, जो कुरान की बातें तयशुदा हैं वो अपनी जगह बरकरार रहेंगी। वो अपनी जगह क्या रहेंगी? नमाज़ें 5 हैं तो 5 ही रहेंगी, रोज़े 30 हैं या 29 हैं तो वो उतनी रहेंगे। हज जो है वो ज़िंदगी में साहिब नसाब पर एक दफ़ा है तो एक दफ़ा ही रहेगा। ज़कात 2.5% है तो 2.5% ही रहेगी, वो 3 नहीं हो सकती, वो 1.5% नहीं हो सकती। और ऐसे ही जो कुरान की आयात है, सूरतें हैं कुरान की 114 में, वो 114 ही रहेंगी। सिपारे 30 हैं वो 30 ही रहेंगे। कोई बंदा कहे कि मैं इनमें तब्दीली कर लूँ तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो। अब जो बात मैं करने वाला हूँ वो सुनिए। जो बात, ये सारी तमहीद मैंने बांधी एक बात करने के लिए, ये सारी बातें मैंने की हैं एक बात को समझाने के लिए। 2 बातें आज मैंने जुमे के अंदर खुसूसी तौर पर करनी है। 2 बातों का ताल्लुक इस वक्त करंट अफेयर के साथ है। दोनों बातें उम्मत के अंदर एक बड़े फितने के तौर पर आ रही हैं, तो उनको मैं आपके साथ मुखातिब होना चाहता हूँ उन 2 बातों के लिए। एक तो आप जानते हैं कि दुबई के अंदर परसों एक मंदिर का इफ्तिताह हुआ। जानते हैं, नौजवान बच्चे सारे जानते हैं, टीवी के ऊपर सारा वो देख रहे हैं। दुबई के अंदर एक बहुत बड़े, जितना अरब है, अरब मुल्क सबसे बड़े मंदिर का इफ्तिताह हुआ। तो अब ज़रा पहले कुरान सुनिए, फिर मैं इसकी बात करता हूँ। पहले ज़रा कुरान सुन लें, ताकि बाद वो कहते हैं ना अरब के लोगों की इत्तिबा करो। वो कहते हैं कि दीन का जो है ना, वो दीन अगर तुम्हें इत्तिबा करनी है तो सऊदी उलमा की करो, या फला के जो अरब लोग हैं उनकी इत्तिबा करो। अरब की इत्तिबा नहीं है, इत्तिबा इस्लाम की है। बेशक इस्लाम आया वहाँ पे है, लेकिन उनके अब करतूत देख के अब उनकी इत्तिबा नहीं है। इत्तिबा किसकी है? कुरान और सुन्ना की है। इत्तिबा किसकी है? कुरान और सुन्ना की है, ना किसी शख्सियत की कि अरब का ये मौलवी ये कर रहे तो वादा उसकी इत्तिबा की जाएगी। नहीं, इत्तिबा किसकी जाएगी? कुरान और सुन्ना की। तो अब वहाँ पे मंदिर का इफ्तिताह हुआ, बहुत बड़े मंदिर का। अब पहले कुरान सुने, ये सूरह तौबा सुने, 10वें पारे की सूरत है ये सूरह तौबा। परवरदिगार ने फरमाया बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही। परवरदिगार आलम फरमाते हैं बेजारी का हुक्म सुना दो, मिनल्लाह अल्लाह की तरफ से, व रसूलिही और उसके रसूल की तरफ से। बराअतुन का माना क्या होता है? बरी होना। ये अभी आ रही है ना, कौन सी शबरात आ रही है ना, तो शबरात जो होती है ये भी असल क्या लफ्ज़ है? शब बरात। शब बरात बरी होने की रात, यानी गुनाहों से छुटकारा पाने की रात। तो ये बरात का लफ्ज़ क्या होता है? बरी का लफ्ज़ आम पढ़ते हैं, फला बंदा बरी हो गया, छूट गया, ठीक है ना। बराअतुन का माना क्या होता है? बेजारी इख्तियार करना, किसी शय से बेजारी इख्तियार करना कि मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, इससे दूर कर दो, मेरी आंखों के सामने से हटा दो। तो कुरान ने क्या कहा? बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही, कि अल्लाह उसका रसूल बरी हैं, इनको बता दो। किससे? इल्लल्लज़ीना, उन लोगों से, आहदतुम मिनल मुशरिकीन, उन मुशरिकीन से जिनसे तुम्हारा मुआहदा हुआ था। अल्लाह उसके रसूल बरी हैं किससे? मुशरिकीन से। अल्लाह उसके रसूल बरी हैं किन से? अब ये जो मंदिर वहाँ ले गए हैं, ये मंदिर के अंदर क्या करेंगे?
ये वो जजीरा अरब है। जजीरा अरब के अंदर 4-5 मुल्क आते हैं। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन जो है उसको कहा गया कि वो शायद जजीरा अरब के अंदर नहीं आता। बाद तारीखदारों ने ये लिखा। यमन है, सऊदीया है, मुत्तहिदा अरब अमारात है और इसके सिवा तहामा है। ये सारे लोग जो है, ये सारी चीज़ें जजीरा कहते हैं जिसके 3 तरफ पानी होता है और एक तरफ क्या होती है, खुशकी होती है। ये जितना खलीज का, ये मशरिक़ वस्ता के मुल्क हैं, इनके 3 तरफ पानी है और एक तरफ क्या है, इनके खुशकी है। ये सारा इलाका जजीरा अरब है। तो कुरान ने, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत ने और रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से जजीरा अरब से बुत परस्ती को निकाला था। क्या किया था उनको वहाँ से? फतह मक्का के तौर पर रसूल करीम ने जब मक्का फतह किया तो वहाँ मक्का शरीफ से बुत भी निकाले, हरम की हदूद से भी बुत निकाले और उसके सिवा जो हरम शरीफ है उसके इर्द गिर्द के जो इलाके हैं वहाँ से सरकार ने बुत निकाले। और फिर सरकार ने कहा पूरे जजीरा अरब से क्या करो, बुतों को निकाल दो, जितना जजीरा अरब है। फरमाया इन सब को बुतों से पाक कर दो, इस पूरे इलाके को। यहाँ पे अल्लाह ताला की वहदानियत होगी, तौहीद होगी, यहाँ पे अब कोई बुत नहीं आएगा और बुतों की। और कुरान ने ये आयत भेज, बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन। अल्लाह उसके रसूल बरी है, बेजार हैं किन से? मुशरिकीन से। फसीहु फिल अर्द अर्बात आशुर। इस आयत की तफसीर ये है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने 9 हिजरी को सरकार दो आलम ने भेजा हज़रत सिद्दीक़ अकबर को हज करने के लिए। 8 हिजरी को मक्का फतह हुआ और 9 हिजरी अगले साल सरकार ने भेजा हज की जो है बाकायदा इस्लामी रवायत के मुताबिक हज अदा करने का। और उसका अमीर बनाया किसको? हज़रत सिद्दीक़ अकबर को। खुद नहीं सरकार आए थे, सरकार 10 हिजरी को आए थे। सरकार ने एक ही ज़िंदगी में हज किया और वो 10 हिजरी को किया। 9 हिजरी का जो हज है उसके अमीर कौन थे? हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो सरकार दो आलम ने उनको हज का अमीर बना के भेजा कि आप जाएं, लोगों को हज के बारे में सारा तरीका सिखाएं और उनको हज की इबादत जो है वो अदा करवाएं। तो उनको भेजा सरकार दो आलम ने कि आप जाएं, हज की इमामत करें, सारे हज के जो है वो अदा करवाएं। जब वो मक्का शरीफ आ गए तो सरकार ने पीछे से हज़रत अली मुर्तज़ा मौला कायनात को भेजा। फरमाया अब तुम भी पीछे जाओ और ये वाली कुरान की आयत नाज़िल हुई। फरमाया ये जाके लोगों को इकट्ठा करके कुरान की ये वाली सूरत सुना दो और उनको बता दो कि अल्लाह उसके रसूल का आज के बाद ये वाला फैसला हो। तो हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत सिद्दीक़ अकबर जो है वो हज के उस वक़्त इमाम थे और हज़रत मौला कायनात बाद में जो है वो शामिल हुए और उन्होंने लोगों को इकट्ठा करके तो वहाँ पे 30 आयतें जो हैं वो सूरह तौबा की, इस सूरत की तौबा की जो है वो आयतें तिलावत की और उनको फरमाया, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि आज के बाद अल्लाह ने 4 हुक्म बड़े वाज़े दिए हैं। इस सूरत के अंदर कितने हुक्म दिए? और रसूल करीम के हुक्म को क़यामत तक कोई बंदा बदल, बिल्कुल रसूलुल्लाह के हुक्म को जो बंदा बदलने की कोशिश करेगा वो दीन पे तजावुज़ करेगा। वो 4 हुक्म क्या थे वो सुने। 4 हुक्म ये थे। सरकार दो आलम ने फरमाया इस साल के बाद यानी 9 हिजरी के बाद कोई मुशरिक जो है वो काबे के इर्द गिर्द पास भी नहीं आएगा। हरम की हदूद में कोई बंदा नहीं आएगा। कोई मुशरिक जो अल्लाह को नहीं मानता या अल्लाह के साथ शरीक करता है वो हरम मक्का की हदूद में कोई मुशरिक आज के बाद दाखिल क़यामत तक का ही सरकार का ये क़यामत तक के लिए। लेकिन आज अभी सऊदी गवर्नमेंट ने ये पीछे दौरा करके आया, ये इंडिया की जो वज़ीर, इंडिया की जो थी उसकी को वज़ीर है वो भी औरत है, वो वहाँ के वो मदीना शरीफ का भी दौरा करके ये सरकार के रोज़े के करीब गई है और बाकी भी ये सारे आते जाते रहते हैं। तो ये सरकार का हुक्म वाज़े खिलाफ वर्जी है। तो फरमाया आज के बाद काबा के पास कोई मुशरिक नहीं आएगा, एक हुक्म। दूसरा, ज़माना जाहिलियत के अंदर लोग नंगे तवाफ़ करते थे, नंगा भी तवाफ़ करते थे, कपड़े उतार देते थे। फरमाया आज के बाद क़यामत तक कोई बंदा काबे का नंगे तवाफ़ नहीं करेगा। 2 हुक्म। और तीसरा, सरकार ने फरमाया ये भी ऐलान कर दो अली मुर्तज़ा कि जन्नत में, अल्लाह की जन्नत में मोमिन के सिवा कोई नहीं जाएगा। ये मेरे मुस्तफ़ा ने कतई तौर पर ऐलान फरमाया। फरमाया अल्लाह की जन्नत में मोमिन के सिवा कायनात में कोई नहीं जाएगा। ये मुस्तफ़ा करीम फरमा रहे हैं और अल्लाह के हुक्म से फरमा रहे हैं। फरमाया जन्नत में जाने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह कहना क्या है? ज़रूरी है। जिसको ये वाली नेमत नसीब होगी अल्लाह उसको जन्नत में ले जाएगा। किसी मुशरिक को जन्नत की खुशबू तक नहीं सिंगाई। 2-3 बातें यहाँ पे रुक के मैं तबसरा कर सकता हूँ कि यहाँ लोग जो है ना, जब हम बात करते हैं ना कभी इस तरह की, तो लोग